my lovely dear students. How are you? I hope you are fine. And you are most warm welcome in my YouTube channel Advanced English by Sunil sir. This is my video of letter writing. याद रखना मेरे प्यारे छात्रों, ये जो वीडियो है ये लेटर राइटिंग की है। ये क्लास 10th और 12th के छात्रों के लिए बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। लिखा है राइट अ लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। एक पत्र आपको लिखना है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लिए, मतलब कि डीएम के लिए, कंप्लेनिंग शिकायत करते हुए अबाउट फ्रीक्वेंट लॉन्ग टाइम ब्रेक डाउन। अबाउट मीन्स बारे में, फ्रीक्वेंट मीन्स लगातार, लॉन्ग टाइम एक लंबे समय से, ब्रेक डाउन एक कटौती हुई है ऑफ पावर सप्लाई विद्युत की इन योर लोकालिटी, आपके क्षेत्र में, आपकी एरिया में। मतलब कि आपको एक लेटर लिखना है, एक पत्र लिखना है डीएम के लिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लिए। किसके लिए? जो आपके क्षेत्र में, जो आपकी लोकालिटी में जो विद्युत की, बिजली की एक लंबे समय से जो कटौती हुई है, उसके लिए आपको लेटर लिखना है, पत्र लिखना है। बेटा ये क्लास 10th 12th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और याद रखना ये 10 नंबर का आता है। 10 नंबर का आता है। सबसे पहले हम आपको ये पूरी एक बार पढ़ के बताएंगे, पूरा पढ़ने के बाद में फिर एक एक करके इसका अर्थ बताएंगे और आपको ये हम रणनीति बताएंगे, एक स्ट्रेटजी बताएंगे कि किस प्रकार से 10 में से 10 नंबर लाए जाएं, कैसा लिखा जाए, क्या करना चाहिए जो आपके नंबर एग्जाम में एक भी ना कटे। 10 में से 10 नंबर एग्जामिनर आपको नंबर दे ही दे, इसमें कोई शक नहीं है। देखते हैं बेटा, सबसे पहले एक बार पढ़ते हैं। लिखा है 6/B PQR चौक कानपुर। लिखा है 10th जून 2000 डैश डैश डैश, मतलब कि यहाँ पे XX लिखा है जो भी। द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कानपुर, सब्जेक्ट विषय वस्तु है कंप्लेंट रिगार्डिंग ऑफ फ्रीक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन इन लोकालिटी। सर मैम, आई एम रेसिडेंट ऑफ 6/V PQR चौक कानपुर। आई एम writing this letter you to show the problems about frequent breakdown of power supply in our locality. We are in difficult situation. Chances of accidents on the road increases in darkness. Students cannot study properly in night. I want you take prompt action so power supply department could take any action. I shall be eagerly waiting for the action to be taken. Your faithfully XY chat। अब देखते हैं बेटा किस प्रकार से रणनीति हमने बनाई है कि पूरे में से पूरे नंबर आए। सबसे पहले बेटा आंसर में आप लिखोगे 6/B PQR चौक कानपुर। कहने का मतलब जो ये पता है ये लिखा है सेंडर का। सेंडर का मतलब जो पत्र भेजेगा, जो पत्र लिखेगा, ये उसका पता है। आप अपना पता लिख सकते हो, मतलब कि जहां से आप भेज रहे हो। आप यदि कानपुर से हैं तो कानपुर लिख सकते हो, आप इटावा से हैं, गुड़गांव से हैं। कहने का मतलब जहां से आप हो आप वहां का पता लिख सकते हो। आप ये गली नंबर, मोहल्ला नंबर जो भी है लिख सकते हो। यहाँ पे लिखा है PQR चौक कानपुर। आप यदि इटावा से हैं तो आप कह सकते हैं शास्त्री नगर इटावा, ठीक है। आप यदि कानपुर से हैं तो PQR चौक कानपुर या रावतपुर क्रॉसिंग कानपुर, मतलब कि आप अपना पता लिख सकते हो जहां से आप हो, ठीक है। उसके बाद में बेटा एक लाइन छोड़ देनी है, फिर आपको लिखना है 10th जून 2000 जो भी, यानी कि जो ये डेट लिखी है ये आप उस दिन की डेट डालोगे जिस दिन आप पत्र लिख रहे हो। कहने का मतलब एग्जाम में आप एक ऐसी डेट डालना जो आगे की ना हो, जो पहले की ही डेट हो, जिससे पता लग जाए कि हाँ ये पीछे कभी लेटर लिखा गया हो, ठीक है। तो आगे की डेट नहीं डालनी, पीछे की कुछ भी डेट डाल दो, ठीक है। 10 जून 2023 कर दो, 22 कर दो, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। फिर बेटा एक लाइन और छोड़ देनी है, लिखना है द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ये आपका पता है जहां पे आप भेज रहे हो, ठीक है। जिसके लिए आप भेज रहे हो ये वहां का पता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम कानपुर के लिए। मतलब जो डीएम है वो कानपुर के हैं, मतलब कि आपका डिस्ट्रिक्ट भी कानपुर पड़ता होगा, इसीलिए आपने कानपुर के डीएम के लिए एक लेटर लिखा है विद्युत कटौती के लिए, ठीक है। उसके बाद बेटा सब्जेक्ट विषय वस्तु क्या है? लिखा है कंप्लेन रिगार्डिंग, शिकायत करते हुए ऑफ फ्रीक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी। किसके लिए? विद्युत के क्षेत्र में, कि जो फ्रीक्वेंट एक लगातार इलेक्ट्रिसिटी जो विद्युत है वो ब्रेकडाउन होती है, कटौती होती है उसकी, इन लोकालिटी यानी कि हमारे क्षेत्र में। जो हमारे क्षेत्र में, हमारी एरिया में जो विद्युत की लगातार कटौती होती है उसके ऊपर आप एक लेटर लिखोगे।
किसके लिए? डीएम के लिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लिए, ठीक है। और कुछ नहीं लिख देना है, ये मत लिख देना कभी कि सर मैं आपसे लेटर लिख रहा हूं कि मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो हमसे रूठ गई है, ठीक है। तो ऐसी चीजें नहीं लिखना है, बहुत सारे छात्र अपनी प्रॉब्लम्स लिख देते हैं उसमें, ठीक है। तो ये आपको नहीं लिखना है, जो टॉपिक दिया गया हो उसी का टॉपिक से संबंधित बात होनी चाहिए। सब्जेक्ट का मतलब विषय वस्तु, विषय वस्तु मेन है क्या, आप कहना क्या चाहते हो भाई, आपकी थिंकिंग क्या है, किसके बारे में लिख रहे हो, ये होती है सब्जेक्ट विषय वस्तु, ठीक है। हाँ, तो प्यार व्यार के चक्कर में कुछ वहां नहीं जाना है। उसके बाद में बेटा सर मैम, डियर सर भी कर सकते हो, मैम भी कर सकते हो, क्यों कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आपके हो वो एक, कहने का मतलब मैस्कुलिन जेंडर फेमिनिन जेंडर कोई भी हो सकते हैं, इसलिए आप डियर सर मैम दोनों कर सकते हो, ठीक है। फिर लिखना बेटा आई एम रेसिडेंट ऑफ 6/B PQ R चौक कानपुर। आई एम रेसिडेंट, मैं निवासी हूं ऑफ कहां के, 6B PQR चौक कानपुर, मतलब जो आपका पता, आप सेंडर हो ना, मतलब आप भेज रहे हो, तो जो आपका पता है वो आपको पता अपना लिखना है, ठीक है। आप कानपुर से हो, लिख देना है, ठीक है। यदि आप कहीं से भी हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो, उस डिस्ट्रिक्ट का आपको नाम लिख देना है, आपका कुछ भी पता, गली मोहल्ला नंबर लिख देना है। उसके बाद में बेटा आई एम राइटिंग दिस लेटर, मैं इस पत्र को लिख रहा हूं, यू आपके लिए, टू शो द प्रॉब्लम्स अबाउट, टू शो दर्शाने के लिए, द प्रॉब्लम समस्या, अबाउट मीन इस बारे में, फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन, जो फ्रिक्वेंट मतलब कि लगातार, ब्रेकडाउन जो कटौती हो रही है ऑफ पावर सप्लाई, विद्युत की, जो लगातार विद्युत की कटौती हो रही है इन अवर्स लोकेलिटी, जो हमारे एरिया में, क्षेत्र में, तो उससे संबंधित हम ये पत्र लिख रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं। लिखा है वी आर इन डिफिकल्ट, हम बहुत समस्या में हैं, सिचुएशन मतलब कि जो मेरे पास स्थिति है वो बहुत डिफिकल्ट है, बहुत नाजुक है, बहुत गंभीर है, बहुत कठिनाई की है। चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स, जो दुर्घटना के चांसेस हैं ऑन द रोड, सड़क दुर्घटना के चांसेस इंक्रीजेज, वो बढ़ रहे हैं इन डार्कनेस, अंधेरे में। सही बात है कि अंधेरे में जो दुर्घटना के रीजंस हैं, जो चांसेस हैं, जो कारण हैं, वो बढ़ रहे हैं, और दुर्घटना तो अंधेरे में हो ही जाती है, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। उसके बाद बेटा लिखा है स्टूडेंट्स कैन नॉट स्टडी प्रॉपरली, छात्र अच्छी प्रकार से स्टडी यानी कि अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं इन नाइट, रात्रि में, क्योंकि जब रात्रि में, नाइट में जब लाइट नहीं आएगी तो प्रॉब्लम तो होती ही है बेटा। उसके बाद में आई वांट यू टेक प्रॉम्प्ट एक्शन, आई वांट यू टेक, मैं आपसे चाहते हैं प्रॉम्प्ट एक्शन, कि आपको शीघ्र तत्काल एक एक्शन लिया जाए। सो इसलिए पावर सप्लाई डिपार्टमेंट, जो पावर सप्लाई, जो विद्युत की जो डिपार्टमेंट है, कुड टेक एनी एक्शन, वो कोई एक्शन ले सके इस पर। आई शैल बी ईगरली, मैं उत्सुकता से, वेटिंग प्रतीक्षा करूंगा, फॉर द एक्शन टू बी टेकन, मतलब कि जो एक्शन लिया जाएगा तो मुझे उस एक्शन की थोड़ी उत्सुकता होगी, ईगरली होगी। योर फेथफुल, यानी कि आपका जो फेथफुली है, वफादार, XYZ, आप अपना नाम लिख सकते हो, मतलब कि आप लिख रहे हो तो अपना नाम लिख सकते हो। लेकिन यदि पेपर में बेटा ये लिखा हुआ आ जाए डोंट राइट योर नेम एंड रोल नंबर, तो आपको नाम और रोल नंबर नहीं लिखना है, ठीक है। तो आई होप इतना समझ में आया होगा। कहने का मतलब ये सेंडर का पता लिखने के बाद आपको बेटा एक लाइन छोड़नी है, ये डेट लिखनी है जब आप लिख रहे हो, उसके बाद फिर लाइन छोड़नी है, फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जहां के लिए लिख रहे हो वहां का उनका पता होना चाहिए, ठीक है, कि वो कहाँ के हैं, कानपुर है, इटावा है, बम्बई है, जो भी है। उसके बाद बेटा सब्जेक्ट मीनिंग की विषय वस्तु एक लाइन छोड़ने के बाद लिखनी चाहिए, और विषय वस्तु ये लिखने के बाद यहाँ तक, उसके बाद में फिर एक लाइन छोड़नी है सर मैम लिखने के बाद में, वहां से नीचे से स्टार्ट कर दो बस। उसके बाद फिर ये लाइन एक साथ ही रेखा सीधी होनी चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार सा, जब इस प्रकार से आप लिखोगे तो एग्जामिनर एक भी नंबर आपका लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो देखेगा कि आपने किस प्रकार से लिखा है, आपने लाइन छोड़ के लिखा है कि नहीं लिखा है, आपका जो टाइटल है वो वास्तविकता जो लिखा है वो है कि नहीं, जो उसमें समस्या पूछी गई वो उसमें मिक्स है कि नहीं, उसमें पूछी गई है वो सब कुछ है कि नहीं। तो ये चीजें जो बेटा है ये सभी कह सकते हैं लेटर में हैं। तो आई होप ये लेटर आपको पसंद आया होगा। इसके बाद में पावर सप्लाई के बाद में वाटर सप्लाई, ठीक है, बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, डोरी सिस्टम, ये हम सब कुछ आपके लिए लाते रहेंगे। आर्टिकल आर्टिकल भी लाएंगे, ये लेटर राइटिंग है, और ऐसे राइटिंग भी लाएंगे, देयर इज नो प्रॉब्लम। बस जुड़े रहें मेरे साथ, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो को सब्सक्राइब करें, और चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।